आप अगर दूसरा पारा पढ़ें, फिर दूसरे पारे का पहला पाव पढ़ें, फिर उसमें हुक्म होता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों की शान यह है कि वो अपने अल्लाह से सबसे ज्यादा शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। कौन सी शदीद मोहब्बत है? ये शिद्दत मोहब्बत में कब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर से सदाएं आती हैं, हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आ जाओ, हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ, सदाएं आती हैं। उसूल है कि जिसे मोहब्बत होती है जिससे, वो उसकी हर बात मानता है। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसका फरमाबरदार होता है। दुनियावी एतबार से आप देख लीजिए, दुनिया का आलम यह है कि हम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हैं, वो किसी ने बड़ा खूब कहा कि क्या कहूं इश्क में है ऐसा भी, क्या कहूं इश्क में है ऐसा भी, जा भी सहता हूं मैं उनकी बेजा भी। मामला यह है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जायज कहे तो भी ठीक, ना जायज कहे तो भी ठीक। ये दुनिया का हाल है। लेकिन याद रखो, सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने परवरदिगार आलम से नहीं है तो ईमान कामिल नहीं है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कुरान ने कह दिया अहले ईमान अल्लाह से शदीद मोहब्बत रखते हैं। और जब आप अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो ईमान की तकमील की गारंटी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दी, जमानत ले ली कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के लिए अदावत करता है, उसका ईमान कामिल हो गया। तो जिससे मोहब्बत होती है वो उसका क्या हो जाता है? फरमाबरदार हो जाता है। ये तो दुनिया का हाल है। और ईमान वाला होने के लिए शर्त क्या है? अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत। हाँ, ये कुरान है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये कर रहा था कि जब हम बेपनाह अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ने तो फरमाया वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम रखो, वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से ना हो जाओ। तो पता चला कि नमाज ना पढ़ने वाले होश के नाखून ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुशरिकीन के साथ उनका हशर नशर ना हो जाए। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करने वाले हो जाओ, मुशरिकीन की तरह ना हो जाओ। फरमाया मैंने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब गौर करें, यहां सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अब मैं यहां आपको ग्रामर और कवायद के जरिए नहीं बताऊंगा कि यहां सिर्फ लफ्ज कहां से आया। जब हमें सिर्फ अपनी इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया है तो हम खाएंगे कहां से? क्योंकि सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया था। और जब खाने के लिए तो जरूरत है ना कमाने की, कमाएंगे भी, जबकि पैदा किया सिर्फ इबादत के लिए। लोग इबादत के लिए पैदा किया है अल्लाह ने सबको। जाएंगे तो कमाएंगे, कारोबार करेंगे तो कुछ हासिल होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, अहल व अयाल की जिम्मेदारी भी है, हमारे शबो रोज के मामूलात भी हैं। तो जरा गौर करो, जरा सोचो कि अल्लाह फरमा रहा मैंने सिर्फ हजरत इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब कोई ये सोचने लगे कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, और खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, सोएंगे नहीं तो जागेंगे कैसे, और जागेंगे तो फिर हम अगर दिनों रात इबादत में रहे तो फिर हमारे ये मामूलात कैसे, फिर तो जिंदगी दूभर हो जाएगी, जीना दुश्वार हो जाएगा। तो गौर आपने नहीं किया, कभी सोचा नहीं कि यही तो है जिसे दीन इस्लाम कहते हैं। यहां आपका हर अमल इबादत बन सकता है, बस फर्क यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, हमारे अहल अयाल की जिम्मेदारी, हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी, हमारे पड़ोसियों की जिम्मेदारी, हमारे छोटों की जिम्मेदारी, हमारे बड़ों की जिम्मेदारी,
जो जो हम पर जिम्मेदारियां डाली हैं वो शरीयत के दायरे में सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हर हर लम्हा अदा करते रहेंगे। हमारी जिंदगी का हर हर लम्हा इबादत में शामिल रहेगा। और फिर फरमाया अफज़लुल इबादात इन सब में वो नमाज। हम कितना कुछ करते हैं, खाना तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, नहीं खाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे। लेकिन फरमाया कि जब खाने बैठो तो सोच लो खाना तो है जिंदगी के लिए, जीना है तो खाना पड़ेगा। जब निवाला उठाने का वक्त आए तो बस ख्याल कर लो कि मेरे रसूल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया है। बस वो अंदाज क्या था महबूब का, खाने में वो अंदाज अपना लो, तुम्हारा खाना इबादत में लिखा जाए। जब बिस्तर पर जाओ और जब सोने का मिजाज बने तो बस ये ख्याल कर लो कि सोना तो मेरी जिंदगी में शामिल है, मगर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोए थे, सोते हुए महबूब की अदा बना लो, तुम्हारा वो सोना भी इबादत में लिखा जाए। जब कदम निकालो तो देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते थे तो कौन सा कदम मस्जिद के अंदर रखते थे। जब आप वो कदम रखोगे वो भी इबादत है। जब बाहर निकलो तो ख्याल हो कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा कदम बाहर रखा था, कदम बाहर रखना भी इबादत है। जब किसी से गुफ्तगू करो, जिंदगी का हिस्सा है, ख्याल कर लो गुफ्तगू तो मेरे रसूल ने भी की है, रसूल का अंदाज़े गुफ्तगू क्या था, बस वो सुन्नत को अपना लो, तुम्हारा गुफ्तगू करना भी इबादत बन जाएगा। अगर चाहो तो जिंदगी का हर हर लम्हा तुम्हारा इबादत बन सकता है, और ना चाहो तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर जब हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसके मुतीओ फरमा बरदार हो जाते हैं, हम उसका हुक्म मानते हैं। तो अर्ज ये कर रहा हूं, दुनिया भी एक फौजी, उसका तो यह आलम है कि वो अपने कमांडर की किसी बात को रद्द नहीं करता। बिगुल बच गया, सबको अपने वक्त पे पहुंचना है। अगर कोई वक्त से जरा सा भी ताखीर करता हुआ नजर आया, सजा का मुस्तहिक होता है। आप क्या समझते हो, जब मस्जिद से ऐलान होता है और उसके ऐलान का जवाब अगर अमली न दिया तो आप तो अभी घर में बैठे हो, आपको नहीं पता कि आप भी सजा के मुस्तहिक हो गए। अगर आपको कोई उज़्र नहीं है, आप जवाब अमली तौर पर नहीं दे रहे। मुझे तो यह लगता है कि हम कभी गौर नहीं करते कि जब अजान होती है तो वहां कहा क्या जा रहा है। अजान होती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। कभी गौर किया करो, सुना तो करो। इसीलिए अजान के जब अल्फाज सुनाई दे तो उन्हें दोहराया करो, और दोहराने से फायदा यह है कि जब जब लब पर अल्लाह का नाम आए तो 10 नेकियां तो एक लफ्ज पर है ही। हाँ, कितनी नेकियां मिलती हैं। फिर दोहराने से हमारी तवज्जो हो जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ये सारी गवाहियां दिलवा के फिर हुक्म होता है हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ। इसलिए कि नमाज उन्हीं के लिए है जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं। यह अजान हमें बता रही है कि जब तुम ईमान रखते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर तुम्हारी ही जिम्मेदारी है और तुम्हारा ही हिस्सा है हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आ जाओ। कहां कामयाबियों को दुनिया में ढूंढ रहे हो? अरे कामयाबी तुम्हारी अगर कहीं है हय्या अल फलाह, तो नमाज में तुम्हारी कामयाबी है, नमाज की तरफ आ जाओ। कि हम सुकून से बैठ के सोचे भी तो कि हमें जो पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उसके माना क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मफहूम क्या है।